दोस्तों, मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए यह नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। आज का चैप्टर है श्री राम और रावण का युद्ध। ये फाइनल युद्ध है। वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो समय जल्दी बीत जाएगा। महाबली वीर विरूपाक्ष तो मारा ही गया था, महोदर और महापार्श भी काल के काल में डाल दिए गए। ये देख उस महासमर में समर के भीतर रावण के हृदय में महान क्रोध का आवेश हुआ। उसने सारथी को रथ आगे बढ़ने की आज्ञा दी और इस प्रकार कहा, सूत, मेरे मंत्री मारे गए और लंकापुरी पर चारों ओर से घेरा डाला गया। इसके लिए मुझे बड़ा दुख है। आज राम और लक्ष्मण का वध करके ही मैं अपने इस दुख को दूर करूंगा। दोस्तों, वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। रणभूमि में उस राम रूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकूंगा जो सीता रूपी फूल के द्वारा फल देने वाला है, तथा सुग्रीव जामवन, कुमुद नल, द्वित मेंद, अंगद गंधमादन, हनुमान और सुसेन आदि समस्त वानर युद्धपति जिसकी शाखा प्रशाखाएं हैं, ऐसा कहकर महान अतिरथी वीर रावण अपने रथ की गड़गड़ाहट से दसों दिशाओं को गूंजाता हुआ बड़ी तेजी के साथ रघुनाथ जी की ओर बढ़ा। रथ की आवाज़ से नदी, पर्वत, जंगलों सहित वहाँ की सारी भूमि गूंज उठी, धरती डोलने लगी और वहाँ के सारे पशु पक्षी भय से थर्रा उठे। उस समय रावण ने तामस नाम वाले अत्यंत भयंकर महाघोर अस्त्र को प्रकट करके समस्त वानरों को भस्म करना आरंभ किया। सब और उनकी लाशें गिरने लगी, उनके पांव उखड़ गए और वे इधर उधर भागने लगे। इससे रणभूमि में बहुत धूल उड़ने लगी। वो तामस अस्त्र साक्षात ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था, इसलिए वानर योद्धा उसके वेग को सह नहीं सके। रावण के उत्तम बाणों से आहत हो वानरों की सैकड़ों सेनाएं तितर बितर हो गई। ये देख भगवान राम युद्ध के लिए उद्यत हो सुस्थिर भाव से खड़े हो गए। उधर वानर सेना को खदेड़ कर राक्षस सिंह रावण ने देखा कि किसी से पराजित न होने वाले श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उसी तरह खड़े हैं जैसे इंद्र अपने छोटे भाई भगवान उपेंद्र यानी विष्णु के साथ खड़े होते हैं। वे अपने विशाल धनुष को उठाकर आकाश में रेखा खींचते से प्रतीत होते थे। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी थी और वे शत्रु का दमन करने में पूर्णतः समर्थ थे। तुरंत लक्ष्मण सहित खड़े हुए महातेजस्वी महाबली श्री राम ने रणभूमि में वानरों को भागते और रावण को आते देख मन में बड़े हर्ष का अनुभव किया और धनुष के अग्र भाग को दृढ़ता के साथ पकड़ा। उन्होंने अपने महान वेगशाली और महानाथ प्रकट करने वाला उत्तम धनुष को इस तरह खींचना और उसकी टंकार करना आरंभ किया मानो वे पृथ्वी को वितीर्ण कर डालेंगे। रावण के बाण समूह से तथा श्री रामचंद्र जी के धनुष की टंकार से जो भयंकर शब्द प्रकट हुआ, उससे आतंकित होकर सैकड़ों राक्षस तत्काल धराशायी हो गए। उन दोनों राजकुमारों के बाणों के मार्ग में आकर रावण चंद्रमा और सूर्य के समीप स्थित हुए राहु की भांति शोभा पाने लगा। लक्ष्मण अपने पैने बाणों के द्वारा रावण के साथ पहले स्वयं ही युद्ध करना चाहते थे, इसलिए धनुष तान कर वे अग्निशिखा के समान तेजस्वी बाण छोड़ने लगे। धनुर्धर लक्ष्मण के धनुष से छूटते ही उन बाणों को महातेजस्वी रावण ने अपने सहायकों द्वारा आकाश में ही काट गिराया। वो अपने हाथों की स्फूर्ति दिखाता हुआ लक्ष्मण के एक बाण से, 3 बाण को 3 बाण से और 10 बाणों को उतने ही बाण से काट देता था। समर विजयी रावण सुमित्र कुमार को लांग कर रणभूमि में दूसरे पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े हुए श्री राम के पास जा पहुँचे। रघुनाथ जी के निकट जाकर क्रोध से लाल आंखें किए राक्षस राज रावण उनके ऊपर बाणों की विस्ती करने लगे। रावण के धनुष से गिरते ही उन बाण धाराओं पर दृष्टिपात करके श्री राम ने बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही कई भल्ल हाथ में लिए। रघुकुल भूषण श्री राम ने रावण की विषधर सर्प के समान महाभयंकर एवं दीप्तिमान बाण समूह को उन तीखे भल्लों से काट डाला। फिर श्री राम ने रावण को और रावण ने श्री राम को अपना लक्ष्य बनाया और दोनों ही शीघ्रतापूर्वक एक दूसरे पर भांति भांति के पैन बाणों की वर्षा करने लगे।
वे दोनों चिरकाल तक वहाँ विचित्र दाएं बाएं पैतरे से विचरते रहे। बाण के वेग से एक दूसरे को घायल करते हुए वे दोनों वीर पराजित नहीं होते थे। एक साथ जूझते और सहायकों की वर्षा करते हुए श्री राम और रावण यमराज और अंतक के समान भयंकर जान पड़ते थे। उनके युद्ध से संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे। जैसे वर्षा ऋतु से विद्युत समूह से व्याप्त मेघों की घटा से आकाश आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार उस समय नाना प्रकार के बाणों से वो ढक गया था। गिद्ध की पंख के सुंदर परों से सुशोभित और तेज धार वाले महान वेगशाली बाणों की अनवरत वर्षा से आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो उसमें बहुत से झरोखे लग गए हो। दो बड़े बड़े मेघों की भांति उठे हुए श्री राम और रावण ने सूर्य के अस्त और उदित होने पर भी बाणों के गहन अंधकार से आकाश को ढक रखा था। दोनों एक दूसरे का वध करना चाहते थे, अतः वृत्रासुर और इंद्र की भांति उन दोनों में ऐसा महान युद्ध होने लगा जो दुर्लभ और अचिंत्य है। दोनों ही महान धनुर्धर और दोनों ही युद्ध की कला में निपुण थे। दोनों ही अस्त्र विद्या में श्रेष्ठ थे, अतः दोनों बड़े ही उत्साह से रणभूमि में विचरने लगे। वे जिस जिस मार्ग से आज जाते उसी उसी से बाणों की लहर सी उठने लगती थी। ठीक उसी तरह जैसे वायु के थपेड़े खाकर दो समुद्र के जल में उत्पल तरंगे उठ रही हो। तदनंतर जिसके हाथ बाण छोड़ने में ही लगे हुए थे, समस्त लोगों को रुलाने वाले उस रावण ने श्री रामचंद्र जी के ललाट में नाराजों की माला सी पहना दी। भयंकर धनुष से छूटी और तीन कमल दल के समान श्याम कांति से प्रकाशित होती हुई उस नाराज माला को श्री रामचंद्र जी ने अपने सिर पर धारण किया, किंतु वे व्यथित नहीं हुए। तत्पश्चात क्रोध से भरे हुए श्री राम ने पुनः वज्र से बाण लेकर मंत्र जप पूर्वक रौद्रास्त्र का प्रयोग किया। फिर उन महातेजस्वी महापराक्रमी अविच्छिन्न रूप से बाण वर्षा करने वाले रघुवीर ने धनुष को कान तक खींचकर वे सभी बाण राक्षसराज रावण पर छोड़ दिए। वे बाण राक्षसराज रावण के महामेघ के समान काले रंग के अवैध कवच पर गिरे थे, इसलिए उस समय उसे व्यथित न कर सके। संपूर्ण अस्त्रों के संचलन में कुशल भगवान श्री राम ने पुनः रथ पर बैठते हुए राक्षसराज रावण के ललाट में उत्तम अस्त्रों का प्रहार करके उसे घायल कर दिया। श्री राम के वे उत्तम बाण रावण को घायल करके उसके निवारण करने पर फुफकारते हुए 5 सिर वाले सर्पों के समान धरती में समा गए। श्री रघुनाथ जी के अस्त्र का निवारण करके क्रोध से मूर्छित हुए रावण ने आसुर नामक दूसरा महाभयंकर अस्त्र प्रकट किया। उससे सिंह, बाघ, कंक, चक्रवाक, गिद्ध, बाज, सियार, भेड़िए, गधे, सुअर, कुत्ते, मुर्गे, मगर और जहरीले सर्पों के समान मुख वाले बाणों की वृष्टि होने लगी। वे बाण मुंह फैलाए जबड़े चाटते हुए 5 मुख वाले भयंकर सर्पों के समान जान पड़ते थे। फुफकारते हुए सर्प की भांति कुपित हुए महातेजस्वी रावण ने इनका तथा अन्य प्रकार के तीखे बाणों का भी श्री राम के ऊपर प्रयोग किया। उस आसुरास्त्र से आवृत हुए अग्नितुल्य तेजस्वी महान उत्साही रघुकुल तिलक श्री राम ने आग्नेयास्त्र का प्रकट किया। उसके द्वारा उन्होंने अग्नि, सूर्य, चंद्र, अर्धचंद्र, धूमकेतु, ग्रह, नक्षत्र, उल्का तथा बिजली की प्रवाह के समान प्रज्वलित मुख वाले नाना प्रकार के बाण प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी के आग्नेयास्त्र से आहत हो रावण के वे भयंकर बाण आकाश में ही विलीन हो गए, तथापि उनके द्वारा सहस्त्र बानर मारे गए थे। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम ने उस आसुरास्त्र को नष्ट कर दिया। ये देख इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुग्रीव आदि सभी वीर बानर श्री राम को चारों ओर से घेर कर हर्षनाद करने लगे। दशरथ नंदन महात्मा श्री राम रावण के हाथों से छूटे हुए उस आसुरास्त्र का बलपूर्वक विनाश करके बड़े प्रसन्न हुए और वानर युद्धपति आनंदमग्न हो उच्च स्वर से सिग्नाद करने लगे। राम और रावण का युद्ध, रावण की शक्ति से लक्ष्मण का मूर्छित होना और रावण का युद्ध से भागना कैसे हुआ था ये जानते हैं। हो सकता है सारथी नहीं भगा ले गया था जबरदस्ती। अपने उस अस्त्र के नष्ट हो जाने पर महातेजस्वी राक्षसराज रावण ने दूना क्रोध प्रकट किया। उसने क्रोधवश श्री राम के ऊपर एक दूसरे भयंकर अस्त्र को छोड़ने का आयोजन किया, जिसे मयासुर ने बनाया था। उस समय रावण ने धनुष से वज्र के समान दृढ़ और दमकते हुए शूल, गदा, मुशल, मुद्दर, कूटपास तथा चमचमाती असनी आदि भांति भांति के तीखे अस्त्र छूटने लगे, मानव प्रलय काल में वायु के विविध रूप प्रकट हो रहे हो।
तब उत्तम अस्त्र के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी श्रीमान श्री रघुनाथ जी ने गंधर्व नामक श्रेष्ठ अस्त्र के द्वारा रावण के उस अस्त्र को शांत कर दिया। महात्मा श्री रघुनाथ जी के द्वारा उस अस्त्र के प्रतिहत हो जाने पर रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उसने सूर्यास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो भयानक वेगशाली बुद्धिमान राक्षस दशग्रीव के धनुष से बड़े बड़े तेजस्वी चक्र प्रकट होने लगे। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों के समान आकार वाले वे दीप्तिमान अस्त्र शस्त्र सब और प्रकट होते और गिरते थे। उनके आकाश में प्रकाश छा गया और संपूर्ण दिशाएं उदासित हो उठी। परंतु श्री रामचंद्र जी ने अपने बाण समूह द्वारा सेना के मुहाने पर रावण के उन चक्रों और विचित्र आयुधों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस अस्त्र को नष्ट हुआ देख राक्षस राज रावण ने 10 बाणों द्वारा श्री राम के सारे मर्मस्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। रावण के विशाल धनुष से छूटे हुए उन 10 बाणों से घायल होकर भी महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी विचलित नहीं हुए। तत्पश्चात समर विजयी श्री रघुवीर ने अत्यंत कुपित हो बहुत से बाण मारकर रावण के सारे अंगों में घाव कर दिया। इसी बीच में शत्रुवीरों का संहार करने वाले महाबली रामानुज लक्ष्मण ने कुपित हो 7 सहायक हाथ में लिए। उन महान वेगशाली सहायकों द्वारा उन महातेजस्वी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने रावण की ध्वजा, जिसमें मनुष्य की खोपड़ी का चिन्ह था, उसके कई टुकड़े कर डाले। इसके बाद महाबली श्रीमान लक्ष्मण ने एक बाण से उस राक्षस के साथी का जगमगाते हुए कुंडलों से मंडित मस्तक भी काट लिया। इतना ही नहीं, लक्ष्मण ने 5 पैने बाण मारकर उस राक्षसराज के हाथी की सूंड के समान मोटे धनुष को भी काट डाला। तदनंतर विभीषण ने उछलकर अपनी गदा से रावण के नील मेघ के समान कांति वाले सुंदर पर्वताकार घोड़ों को भी मार गिराया। घोड़ों के मारे जाने पर रावण अपने विशाल रथ से वेगपूर्वक कूद पड़ा और अपने भाई पर उसे बड़ा क्रोध आया। तब उस महान शक्तिशाली प्रतापी राक्षसराज ने विभीषण को मारने के लिए एक वज्र के समान प्रज्वलित शक्ति चलाई। वो शक्ति अभी विभीषण तक पहुंचने भी नहीं पाई थी कि लक्ष्मण ने 3 बाण मारकर उसे बीच से ही काट दिया। ये देख उस महासमुद्र में वानरों का महान हर्षनाद गूंज उठा। सोने की माला से अलंकृत वो शक्ति 3 भागों में विभक्त होकर पृथ्वी पर पड़ी, मानो आकाश से चिंगारियों से बड़ी भारी उल्का टूटकर गिरी हो। तदनंतर रावण ने विभीषण को मारने के लिए एक ऐसी विशाल शक्ति हाथ में ली जो अपनी अमोघता के लिए विशेष विख्यात थी। काल भी उसके वेग को नहीं सहन कर सकता था। वो शक्ति अपने तेज से उद्दीप्त हो रही थी। दुरात्मा बलवान रावण के द्वारा हाथ में ली हुई वो वेगशालिनी महातेजस्वी और वज्र के समान दीप्तिमती शक्ति अपने दिव्य तेज से प्रज्वलित हो उठी। इसी बीच में विभीषण को प्राण संशय की अवस्था में पड़ा देख वीर लक्ष्मण ने तुरंत उसकी रक्षा की। उन्हें पीछे करके वे स्वयं शक्ति के सामने खड़े हो गए। विभीषण को बचाने के लिए वीर लक्ष्मण अपने धनुष को खींचकर हाथ में शक्ति लिए खड़े हुए रावण पर बाणों की वर्षा करने लगे। महात्मा लक्ष्मण के छोड़े हुए बाण समूह का निशाना बनकर रावण अपने भाई को मारने के पराक्रम से विमुख हो गया। अब उसके मन में प्रहार की इच्छा नहीं रह गई। लक्ष्मण ने मेरे भाई को बचा लिया, ये देख रावण उनकी ओर मुंह करके खड़ा हो गया और इस प्रकार बोला, अपने बल पर घमंड लक्ष्य रखने वाले लक्ष्मण, तुमने ऐसा प्रयास करके विभीषण को बचा लिया है, इसलिए अब उस राक्षस को छोड़कर मैं तुम्हारे ऊपर ही इस शक्ति का प्रहार करूँगा। यह शक्ति स्वभाव से ही शत्रुओं के खून से नहाने वाली है। यह मेरे हाथ से छूटते ही तुम्हारे हृदय को वितीर्ण करके प्राणों को अपने साथ ले जाएगी। ऐसा कहकर अत्यंत कुपित हुए रावण ने मायासुर की माया से निवृत्त 8 घंटों से विभूषित तथा महाभयंकर शब्द करने वाली उस अमोघ एवं शत्रुघातिनी शक्ति को, जो अपने तेज से प्रज्वलित हो रही थी, लक्ष्मण को लक्ष्य करके चला दिया और बड़े जोर से गर्जना की। वज्र और अश्नि के समान गड़गड़ाहट पैदा करने वाली वो शक्ति युद्ध के मुहाने पर भयानक वेग से चलाई गई और लक्ष्मण को वेगपूर्वक लगी। लक्ष्मण की ओर आती हुई उस शक्ति को लक्ष्य करके भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण का कल्याण हो, तेरा प्राण नाश विषयक उद्योग नष्ट हो, अतएव तू व्यर्थ हो जा। मतलब उस शक्ति से कहा, उस अस्त्र से। वो शक्ति विशुद्ध सर्प के समान भयंकर थी। रणभूमि में कुपित हुए रावण ने उसे छोड़ा, तब वो तुरंत ही निर्भय वीर लक्ष्मण की छाती में डूब गई या घुस गई। नागराज वासुकी की जीवा के समान दैवित्यमान वो महातेजस्विनी महावेगवती शक्ति जब लक्ष्मण के विशाल वक्षस्थल पर गिरी, तब
रावण के वेग से बहुत गहराई तक धंस गई। उस शक्ति से हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े। महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी पास खड़े थे। वे लक्ष्मण को इस अवस्था में देखकर भातृस्नेह के कारण मन ही मन विषाद में डूब गए, दुख में डूब गए। वे 2 घड़ी तक चिंता में डूब गए, फिर नेत्रों में आंसू भरकर प्रलय काल में प्रज्वलित हुई अग्नि के समान अत्यंत रोष से उद्दीप्त हो उठे। ये विषाद का समय नहीं है, ऐसा सोचकर श्री रघुनाथ जी रावण के वध का निश्चय करके महान प्रयत्न के द्वारा सारी शक्ति लगाकर और लक्ष्मण की ओर देखकर अत्यंत भयानक युद्ध करने लगे। तत्पश्चात श्री राम ने उस महासमर में शक्ति से वितीर्ण हुए लक्ष्मण की ओर देखा। वे खून से लथपथ होकर पड़े थे और सर्पयुक्त पर्वत के समान जान पड़ते थे। अत्यंत बलवान रावण की चलाई हुई उस शक्ति को लक्ष्मण की छाती से निकालने के लिए बहुत प्रयत्न करने पर भी वे श्रेष्ठ वानरगण सफल न हो सके, क्योंकि वे वानर भी राक्षस शिरोमणि रावण के बाण समूह से बहुत पीड़ित थे। वो शक्ति सुमित्र कुमार के शरीर को वितीर्ण करके धरती तक पहुंच गई थी। तब महाबली रघुनाथ जी ने उस भयंकर शक्ति को अपने दोनों हाथों से पकड़कर लक्ष्मण के शरीर से निकाला और समरांगन में कुपित हो उसे तोड़ डाला। श्री रामचंद्र जी जब लक्ष्मण के शरीर से शक्ति निकाल रहे थे, उस समय महाबली रावण उनके संपूर्ण अंगों पर मर्मभेदी बाणों की वर्षा करता रहा, परंतु उन बाणों की परवाह न करके लक्ष्मण को हृदय से लगाकर भगवान श्री राम हनुमान और महाकपि सुग्रीव से बोले, कपिवरों, तुम लोग लक्ष्मण को इसी तरह सब ओर से घेर कर खड़े रहो। अब मेरे लिए उस पराक्रम का अवसर आया है जो मुझे चिरकाल से अभिष्ट था। इस पापात्मा एवं पापपूर्ण विचार रखने वाले दशमुख रावण को अब मार डाला जाए, यही उचित है। जैसे पपीहे को ग्रीष्म ऋतु के अंत में मेघ के दर्शन की इच्छा रहती है, उसी प्रकार मैं भी इसका वध करने के लिए चिरकाल से इसे देखना चाहता हूँ। वानरों, मैं इस मुहूर्त में तुम्हारे सामने यह सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि कुछ ही देर में ये संसार रावण से रहित दिखाई देगी या राम से। मेरा राज्य का नाश, वन का निवास, दंडकारण्य की दौड़ धूप, विजय कुमारी सीता का राक्षस द्वारा अपहरण और राक्षसों के साथ संग्राम, इन सब के कारण मुझे महाघोर दुख सहना पड़ा है और नरक के समान कष्ट उठाना पड़ा है। किंतु रणभूमि में रावण का वध करके आज मैं सारे दुखों से छुटकारा पा जाऊंगा, जिसके लिए मैं वानरों की विशाल सेना साथ लाया हूँ, जिसके कारण मैंने युद्ध में बाली का वध करके सुग्रीव को राज्य पर बिठाया है तथा जिसके उद्देश्य से समुद्र पर पुल बांधा और उसे पार किया। वो पापी रावण आज युद्ध में मेरे आंखों के सामने उपस्थित है। तो वानरों ने पत्थरों पर राम नाम लिख करके समुद्र में फेंका था। ये बात झूठी है, ठीक है, ये सच्ची बात नहीं है। आप पिछले वीडियो पे देख सकते हैं। मेरे दृष्टिपथ में आकर अब ये जीवित रहने योग्य नहीं है। दृष्टि मात्र से संहारकारी विष का प्रहार करने वाले सर्प की आंखों के सामने आकर जैसे कोई मनुष्य जीवित नहीं बच सकता, अथवा जैसे वेंतनंदन गरुड़ की दृष्टि में पड़कर कोई महान सर्प जीवित नहीं बच सकता, उसी प्रकार आज रावण मेरे सामने आकर जीवित या सकुशल नहीं लौट सकता। दुर्दश वानर शिरोमणियों, अब तुम लोग पर्वत के शिखरों पर बैठकर मेरे और रावण की इस युद्ध को सुखपूर्वक देखो। आज संग्राम में देवता, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि, चारण सहित तीनों लोकों के प्राणी राम का रामत्व देखें। आज मैं वो पराक्रम प्रकट करूंगा जिसकी जब तक ये पृथ्वी कायम रहेगी, जब तक चराचर जगत के जीव और देवता भी सदा लोक में एकत्र होकर चर्चा करेंगे और जिस प्रकार युद्ध हुआ है उसे एक दूसरे से कहेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री राम सावधान हो अपने सुवर्ण भूषित तीखे बाणों से रणभूमि में दशानन रावण को घायल करने लगे। इस प्रकार जिसे मेघ जल की धारा गिरता है, उसी तरह रावण भी श्री राम पर चमकीले नाराजों और मुसलों की वर्षा करने लगा। एक दूसरे पर चोट करते हुए राम और रावण के छुड़े हुए श्रेष्ठ बाणों के परस्पर टकराने से बड़ा भयंकर शब्द प्रकट होता था। श्री राम और रावण के बाण परस्पर छिन्न भिन्न होकर आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उस समय उनके अग्रभाग बड़े उद्दीप्त दिखाई देते थे। राम और रावण के धनुष की प्रत्यंचा से प्रकट हुई महान टंकार ध्वनि समस्त प्राणियों के मन में त्रास उत्पन्न कर देती थी और बड़ी अद्भुत प्रतीत होती थी। जैसे वायु के थपेड़े खाकर मेघ छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार दीप्तिमान धनुष धारण करने वाले महात्मा श्री राम के बाण समूह की वर्षा से आहत एवं पीड़ित हुए रावण भय के मारे वहाँ से भाग गया। श्री राम का विलाप तथा हनुमान जी की लाई हुई औषधि के सुसेन द्वारा किए गए प्रयोग से लक्ष्मण का सचेत हो उठना।
सुसेन के आयुर्वेदिक औषधि से लक्ष्मण का ठीक होना। महाबली रावण ने शूरवीर लक्ष्मण को अपनी शक्ति से युद्ध में धराशायी कर दिया था। वे रक्त के प्रवाह से नहा उठे थे। ये देख भगवान श्री राम ने दुरात्मा रावण के साथ घोर युद्ध करके बाण समूह की वर्षा करते हुए ही सुसेन से इस प्रकार कहा। ये वीर लक्ष्मण रावण के पराक्रम से घायल होकर पृथ्वी पर पड़े हैं और चोट खाए हुए सर्प की भांति छटपटा रहे हैं। इस अवस्था में इन्हें देखकर मेरा शोक बढ़ता जा रहा है। ये वीर सुमित्र कुमार लक्ष्मण मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। इन्हें लहूलुहान देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। ऐसी दशा में मुझ में युद्ध करने की शक्ति क्या होगी। ये मेरे शुभ लक्ष्मण भाई जो सदा युद्ध का हौसला रखते थे, यदि मर गए तो मुझे इन प्राणों के रखने और सुख भोगने से क्या प्रयोजन है। इस समय मेरा पराक्रम लज्जित सा हो रहा है। हाथ से धनुष खसकता जा रहा है। मेरे सायक शिथिल हो रहे हैं और नेत्रों में आंसू भर रहे हैं। जैसे स्वप्न में मनुष्य के शरीर शिथिल हो जाते हैं, वही दशा मेरे इन अंगों की है। मेरी तीव्र चिंता बढ़ती जा रही है और दुरात्मा रावण के द्वारा घायल होकर मार्मिक आघात से अत्यंत पीड़ित एवं दुखातुर हुए भाई लक्ष्मण को कराते देख मुझे मर जाने की इच्छा हो रही है। श्री रघुनाथ जी की बाहर विचरने वाले प्राणों के समान प्रिय भाई लक्ष्मण को इस अवस्था में देख महान दुख से व्याकुल हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। उनके मन में बड़ा विषाद हुआ, इंद्रियों में व्याकुलता छा गई और वे रणभूमि की धूल में घायल होकर पड़े हुए भाई लक्ष्मण की ओर देखकर विलाप करने लगी। शूरवीर, अब संग्राम में विजय भी मिल जाए तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। अंधे के सामने चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर दे तो भी वे उसके मन में कौन सा हालात पैदा कर सकेंगे। अब इस युद्ध से अथवा प्राणों की रक्षा से मुझे क्या प्रयोजन है। अब लड़ने भिड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब संग्राम के मुहाने पर मारे जाकर लक्ष्मण ही सदा के लिए सो गए, अब युद्ध जीतने से क्या लाभ है। वन में आते समय जैसे महातेजस्वी लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे चले आए थे, उसी तरह यमलोक में जाते समय मैं भी इनके पीछे पीछे जाऊंगा। हाय, जो सदा मुझ में अनुराग रखने वाले मेरे प्रिय बंधुजन थे, छल से युद्ध करने वाले निशाचरों ने आज उनकी ये दशा कर दी। प्रत्येक देश में स्त्रियां मिल सकती हैं, देश देश में जाति भाई उपलब्ध हो सकते हैं, परंतु ऐसा कोई देश मुझे नहीं दिखाई देता जहाँ सहोदर भाई मिल सके। दुर्धर्ष भी लक्ष्मण के बिना मैं राज्य लेकर क्या करूँगा। पुत्र वत्सला माता सुमित्रा से किस तरह बात करूँगा। माता सुमित्रा के दिए हुए उलाहने को कैसे सह सकूँगा। माता कौशल्या और कैकेयी को क्या जवाब दूंगा। भरत और महाबली शत्रुघ्न जब मुझ पूछेंगे कि आप लक्ष्मण के साथ वन में गए थे, फिर उनके बिना ही कैसे लौट आए, तो उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा। अतः मेरे लिए यही मर जाना अच्छा है। भाई बंधुओं से जाकर उनकी कही हुई खरी खोटी बातें सुनना अच्छा नहीं। मैंने पूर्वकाल में कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मेरे सामने खड़ा हुआ मेरा धर्मात्मा भाई मारा गया। हाँ भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, हाँ प्रभावशाली सूरप्रवर, तुम मुझे छोड़कर अकेले क्यों परलोक में जा रहे हो। भैया, मैं तुम्हारे बिना रो रहा हूँ, तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं हो। प्रिय बंधु, उठो, आँख खोलकर देखो, क्यों सो रहे हो। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझ पर दृष्टिपात करो। महाबाहु पर्वतों और वनों में जब मैं शोक में पीड़ित हो प्रमत्त और विषादग्रस्त हो जाता था, तब तुम ही मुझे धैर्य बनाते थे। फिर इस समय मुझे क्यों नहीं सांत्वना देते हो। इस तरह विलाप करते हुए भगवान श्री राम की सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी थी। उस समय सुसेन ने उन्हें आश्वासन देते हुए ये उत्तम बात कही। पुरुष सिंह, व्याकुलता उत्पन्न करने वाली इस चिंतायुक्त बुद्धि का परित्याग कीजिए, क्योंकि युद्ध के मुहाने पर की हुई चिंता बाणों के समान होती है और केवल शोक को जन्म देती है। आपके भाई स्वभाव बरदत्त लक्ष्मण मरे नहीं हैं। देखिए, इनके मुख की आकृति अभी बिगड़ी नहीं है और ना इनके चेहरे पर कालापन ही आया है। इनका मुख प्रसन्न एवं कांतिमान दिखाई दे रहा है। इनके हाथों की हथेलियाँ कमल जैसी कोमल है, आंखें भी बहुत साफ है। प्रजनत मरे हुए प्राणियों का ऐसा रूप नहीं देखा जाता है। शत्रु का दमन करने वाले वीर, आप विषाद ना करें, इनके शरीर में प्राण है। वीर ये सो गए हैं, इनका शरीर शिथिल होकर भूतल पर पड़ा है, सांस चल रही है और हृदय बार बार कंपित हो रहा है, उसकी गति बंद हो गई है। ये लक्ष्मण इनके जीवित
होने की सूचना दे रहा है। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान सुसेन ने पास ही खड़े हुए महाकवि हनुमान जी से कहा, सौम्य, तुम शीघ्र ही यहाँ से महोदर पर्वत, जिसका पता जामन तुम्हें पहले बता चुके हैं, वहाँ जाओ और उसके दक्षिण शिखर पर उगी हुई विशक्यकरणी, सावत्यकरणी, संजीवन करनी और संधानी नाम से प्रसिद्ध महाऔषधीय यहाँ ले आओ। उन्हीं से बीरबल लक्ष्मण के जीवन की रक्षा होगी। ये जड़ी बूटी औषधि थी उस समय, आयुर्वेदिक, असली आयुर्वेदिक। उनके ऐसा कहने पर हनुमान जी औषधि पर्वत महोदयगिरी पर गए, परंतु उन महाऔषधियों को ना पहचानने के कारण वे चिंता में पड़ गए। इसी समय महातेजस्वी हनुमान जी के हृदय में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैं पर्वत के इस शिखर को ही ले चलूं। तो देखिए यहाँ फिर से पर्वत शिखर और पहाड़ में फ़र्क होता है, ठीक है। पर्वत शिखर पहाड़ का एक छोटा सा भाग होता है जिसको ज़रूरत पड़ने पर ले जाया जा सकता है। तो ये पहाड़ नहीं उठाए हैं, पर्वत शिखर उठाए हैं, पर्वत का एक छोटा सा भाग जहाँ पे औषधि है। तो हनुमान जी ने कोई पहाड़ नहीं उठाया था, ये पिछले वीडियो पे मैंने बताया था और अभी भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसी शिखर पर वो सुखदायिनी औषधि उत्पन्न होती होगी, ऐसा मुझे अनुमान ज्ञात होता है, क्योंकि सुसेन ने ऐसा ही कहा था। यदि विकल्प करनी को लिए बिना ही लौट जाऊं तो अधिक समय बीतने से दोष की संभावना है और उससे बड़ी भारी घबराहट हो सकती है। ऐसा सोचकर महाबली हनुमान तुरंत उस श्रेष्ठ पर्वत के पास जा पहुंचे और उसके शिखर को 3 बार हिलाकर उसे उखाड़ लिया। उसके ऊपर नाना प्रकार के वृक्ष खिले हुए थे। वानर श्रेष्ठ महाबली हनुमान ने उसे दोनों हाथों पर उठाकर तोला। जल से भरे हुए नीले मेघ के समान उस पर्वत शिखर को लेकर हनुमान जी ऊपर कूच ले। उनका वेग महान था। उस शिखर को सुसेन के पास पहुंचाकर उन्होंने पृथ्वी पर रख दिया और थोड़ी देर विश्राम करके हनुमान जी ने सुसेन से इस प्रकार कहा, कपिश्रेष्ठ, मैं उन औषधियों को पहचानता नहीं हूँ, इसलिए उस पर्वत का सारा शिकार ही ले आया हूँ। ऐसा कहते हुए हनुमान जी बुरी बुरी प्रशंसा करके वानर श्रेष्ठ सुसेन ने उस औषधियों को उखाड़ लिया। तो पर्वत शिखर और पहाड़ में फ़र्क होता है, मतलब पूरा पर्वत और पर्वत शिखर में फ़र्क है। हनुमान जी का वो कर्म देवताओं के लिए भी अत्यंत दुष्कर था। उसे देख समस्त वानर युद्धपति बड़े विस्मित हुए। महातेजस्वी कपिश्रेष्ठ सुसेन ने उस औषधि को कूट पीस कर लक्ष्मण जी की नाक में दे दिया। तो उस समय ऐसा औषधि पाया जाता था जो नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करता जाता था और ठीक करता था, हीलिंग कैपेसिटी को बढ़ाता था। शत्रु का संहार करने वाले लक्ष्मण के सारे शरीर में बाण धंसे हुए थे। उस अवस्था में उस औषधि को सूंघते ही उनके शरीर से बाण निकल गए और वे नीरव हो शीघ्र ही भूतल से उठकर खड़े हो गए। लक्ष्मण को भूतल से उठकर खड़ा हुआ देख वे वानर अत्यंत प्रसन्न हो साधु साधु कहकर उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले वेगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, आओ। ऐसा कहकर उन्होंने उन्हें दोनों भुजाओं में भर लिया और गाढ़ आलिंगन करके हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू छलक रहे थे। सुमित्र कुमार लक्ष्मण को हृदय से लगाकर श्री रघुनाथ जी राम ने कहा, वीर, बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं तुम्हें मृत्यु के मुख से पुनः लौटा हुआ देखता हूँ। तुम्हारे बिना मुझे जीवन की रक्षा से, सीता से अथवा विजय से भी कोई मतलब नहीं है। तो इस जड़ी बूटी के बारे में रावण को नहीं पता था, ठीक है, सुसेन और जामन को ही पता था। जब तुम ही नहीं रहोगे तब मैं इस जीवन को रखकर क्या करूँगा। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर अत्यंत खिन्न हो शिथिल वाणी में धीरे धीरे बोले, आर्य, आप सत्य पराक्रमी हैं। आपने पहले रावण का वध करके विभीषण को लंका का राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी। वैसी प्रतिज्ञा करके आप किसी ओछे और निर्बल मनुष्य की भांति आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सत्यवादी पुरुष झूठी प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। प्रतिज्ञा का पालन ही बड़प्पन का लक्षण है। निष्पाप सूरवीर, मेरे लिए आपको इतना निराश नहीं होना चाहिए। आज रावण का वध करके आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। आपके बाणों का लक्ष्य बनकर शत्रु जीवित नहीं लौट सकता, ठीक उसी तरह जैसे गरजते हुए तीखी दाढ़ वाले सिंह के सामने आकर महान गजराज जीवित नहीं रह सकता। ये सूर्यदेव अपने दिन भर का भ्रमण कार्य पूरा करके अस्ताचल को नहीं चले जाते तब तक ही जितना शीघ्र संभव हो सके मैं उस दुरात्मा रावण का वध देखना चाहता हूँ। आर्य वीरवर, यदि आप युद्ध में रावण का वध करना चाहते हैं, यदि आपके मन में
अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने की इच्छा है तथा आप राजकुमारी सीता को पाने की अभिलाषा रखते हैं तो आज शीघ्र ही रावण को मारकर मेरी प्रार्थना सफल करें। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, इंद्र के भेजे हुए रथ पर बैठकर श्री राम का रावण के साथ युद्ध करना फिर से। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है।